सो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड methods of application of those principle while preparing and presenting the financial statement of enterprise। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट आते हैं और आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है। बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर सेम आइटम के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं। जैसे अगर इन्वेंट्री का ही लूं तो इन्वेंट्री की वैल्यू कॉस्ट पर भी हो सकती है, एनआरवी पर भी हो सकती है और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर भी हो सकती है। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कॉस्ट पर भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू पर भी हो सकती है और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर भी हो सकती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ रिटायरमेंट बेनिफिट को ट्रीटमेंट करने के अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। हमारे यहाँ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को ट्रीट करने की अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं। हमारे यहाँ प्रोविजंस को लेकर अलग अलग पॉलिसीज हो सकती है। तो देर आर डिफरेंट एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी अडोप्टेड बाई डिफरेंट एंटरप्राइज। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या चाहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सिर्फ इतना चाहता है, वो ये कहता है कि वट एवर अकाउंटिंग पॉलिसी यू हैव अडॉप्टेड जस्ट डिस्क्लोज। वो कहता है कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हो, कौन सी नहीं करते, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करो उसका डिस्क्लोजर दे दो। ठीक है? और डिस्क्लोजर भी सबको एक जगह देना है, उसको फैलाना नहीं है। सारे डिस्क्लोजर एक ही जगह एक ही पेज पर देने हैं। ठीक है ना? एक पेज मतलब एक साथ देने हैं, चाहे वो एक से ज्यादा पेजेस पर आए, मतलब एक साथ देने हैं। फिर कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन तीन होती हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। इनका जो यूज होता है वो AS1 एज्यूम्ड, AS1 कहता है हम इसका यूज एज्यूम मानकर चलते हैं। मतलब यह है कि आपने इसको फॉलो किया ही होगा, हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। हाँ, अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया है तो आप इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का डिस्क्लोजर आपको तब देना है जब आपने उनको फॉलो नहीं किया है। अगर फॉलो किया है तो उसका यूज ऑलरेडी एज्यूम होता है, तो आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमको कुछ पॉलिसीज का ध्यान रखना, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रूडेंस का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हमको मटेरियलिटी का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हमको सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ध्यान में रखना चाहिए। पॉलिसी को हम चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मली कंसिस्टेंसी कन्वेंशन ये कहता है कि हम एक बार पॉलिसी अडॉप्ट करें, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोई लॉ कहे, कोई AS कहे, या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। जब आप पॉलिसी चेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड पॉलिसी को बताना पड़ेगा, न्यू पॉलिसी बताना पड़ेगा, रीजन फॉर चेंज बताना पड़ेगा, और अगर कोई मटेरियल इफेक्ट हुआ है करंट ईयर में और विच में हैव एनी मटेरियल इफेक्ट इन फ्यूचर ईयर तो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा।